हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में 3 फरवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस दोस्तों यह 2 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2024 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? तो वो था दोस्तों आर्द्रलैंड और मानव कल्याण। तो ध्यान दें, विश्व आर्द्रभूमि दिवस यह 2 फरवरी को मनाया गया। 2 फरवरी 1971 को दोस्तों आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए समर्पित रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और पहली बार आर्द्रभूमि दिवस तो यह दोस्तों 2 फरवरी 1997 को मनाया गया। रिसेंटली भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस तो दोस्तों यह मनाया गया 1 फरवरी को। बता दें 1 फरवरी को ही भारतीय तटरक्षक बल का 48वां स्थापना दिवस मनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पर। तो किस वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग का नया सदस्य बनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों वो कौन से वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी हैं जिनको यूपीएससी का सदस्य बनाया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों संजय वर्मा। देख सकते हैं आप, संजय वर्मा। इन्हीं को ही दोस्तों संघ लोक सेवा का सदस्य हाल ही में नामित किया गया है। बता दें यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी द्वारा ही दोस्तों आईएफएस संजय वर्मा को पद और गोपनीयता की हाल ही में शपथ दिलाएगी। रिसेंटली जनवरी 2024 में भी आईपीएस अधिकारी शीलवर्धन सिंह को भी दोस्तों यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया था। बात की जाए दोस्तों कौन से अनुच्छेद में दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? तो ध्यान दें 315 से और 323 तक, आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। तो भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो रिसेंटली इंडियन नेवी द्वारा वर्ष 2024 को दोस्तों नौसेना असैन्य वर्ष यानी ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस घोषित किया गया है। यानी भारतीय नौसेना द्वारा ही वर्ष 2024 को क्या? तो ईयर ऑफ नेवल सिविलियन यानी नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया है। बता दें नौसेना में दोस्तों सिविलियन पर्सनल जितने भी सिविलियंस एम्प्लॉइज है तो नौसेना के कुल कार्यबल का दोस्तों वह 1/3 हिस्सा है, जिनका दोस्तों नौसेना के सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली और महत्वपूर्ण योगदान हमेशा रहा है। तो सिविलियंस और नौसेना कर्मियों के बीच दोस्तों संगठनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 को ही नौसेना द्वारा ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस घोषित किया गया है। रिसेंटली दोस्तों 3 फरवरी 2024 को विशाखापट्टनम में कौन सा आईएनएस की कमीशनिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे? तो उसका नाम है दोस्तों आईएनएस संध्याक। वर्ष 2024 को दोस्तों इंडियन आर्मी द्वारा कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? तो वह है दोस्तों प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष यानी ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन। प्रश्न 4। दोस्तों कहां उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 4। तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक तो यह दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक यह बनाया जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दोस्तों जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में 30 जनवरी 2024 को ही ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन यह लगाई गई है। यह मशीन दोस्तों मेक इन इंडिया के तहत पूर्ण रूप से स्वदेशी मशीन है। इस मशीन से दोस्तों खून, लार, बाल या फिर टिश्यू से डीएनए निकाला जा सकता है। तो ध्यान दें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में यह भारत का पहले डीएनए बैंक यह लगाया गया है। रिसेंटली दोस्तों कौन सा विश्वविद्यालय है जिनके द्वारा रामायण का उर्दू में अनुवाद पर शोध किया गया? तो वह भी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 5। किस राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है जिसे पिछले वर्ष 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में शुभारंभ किया गया था? तो रिसेंटली विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन दोस्तों हरियाणा राज्य में किया गया। यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कि 16 नवंबर को दोस्तों प्रारंभ हुई थी तो इसका भी सफलतापूर्वक समापन हरियाणा राज्य में किया गया। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा 2047 यानी 2047 तक दोस्तों भारत को एक विकसित
और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा हाल ही में दोस्तों हरियाणा में यह समाप्त हुई है। इस यात्रा में दोस्तों 6200 गांव तथा 2000 शहरी स्थानों को दोस्तों इस यात्रा में कवर किया गया। प्रश्न 6 दोस्तों, कहां भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो बात की जाए इमर्ज 2024, जो कि दोस्तों भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट है, जिसका नाम दिया गया है इमर्ज 2024। तो इसका आयोजन दोस्तों मंगलौर कर्नाटक में किया जाएगा। पहला मंगलौर बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 2024 यह 16 से और 18 फरवरी तक यह आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? तो दोस्तों उभरते उद्यमों के पोषण और प्रचार पर ध्यान देना, यानी उभरते हुए उद्यमों के पोषण और प्रचार पर ध्यान देना। बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 2024 का दोस्तों यह उद्देश्य है, जो कि मंगलौर कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। 7वां प्रश्न दोस्तों, कौन झारखंड हाईकोर्ट के स्थायी मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। हाल ही में दोस्तों इनको जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को ही झारखंड हाईकोर्ट का दोस्तों स्थायी मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया है। रिसेंटली झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों चंपेई सोरेन, यानी चंपेई सोरेन यह झारखंड के नए मुख्यमंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। हेमंत सोरेन का दोस्तों ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद नए मुख्यमंत्री तो चंपेई सोरेन। झारखंड के गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। स्थापना कब होती है झारखंड राज्य की? तो यह हुई थी दोस्तों 15 नवंबर 2000 को। प्रश्न 8वां, तो हैदराबाद स्थित किस स्टार्टअप ने भारत के पहले खनिज अन्वेषण ड्रोन को विकसित किया है? तो रिसेंटली दोस्तों फर्स्ट मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन, यानी भारत का पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन, तो यह हैदराबाद स्थित किस स्टार्टअप द्वारा? तो उसका नाम है दोस्तों मारुत ड्रोन्स। मारुत ड्रोन्स, इनके द्वारा ही भारत का दोस्तों पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन विकसित किया गया है, यानी फर्स्ट मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन। किसके लिए दोस्तों? तो एनएमडीसी के लिए यह ड्रोन विकसित किया गया है। एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए हैदराबाद स्थित ड्रोन टेक स्टार्टअप मारुत ड्रोन्स द्वारा ही इस ड्रोन को विकसित किया गया है। रिसेंटली दोस्तों स्पेस एक्स के किस स्टार्टअप ने मानव ब्रेन में दोस्तों चिप को इम्प्लांट किया है? तो उस स्टार्टअप का नाम है दोस्तों न्यूरालिंक, यानी न्यूरालिंक स्टार्टअप। और रिसेंटली भारत की दोस्तों पहली यूनिकॉर्न एआई स्टार्टअप कौन बनी है? तो उसका नाम है दोस्तों कृत्रिम। 9वां प्रश्न, अंतरिम बजट में 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 2023-24 के 5.8% के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो वर्ष 2024-25 के लिए दोस्तों राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 5.1%। 2023-24 में कितना था? तो 5.8। अभी वर्ष 2024-25 के लिए दोस्तों अंतरिम बजट जो पेश किया गया उसमें राजकोषीय घाटा यह सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया? तो 5.1% दोस्तों यह अनुमानित रखा गया है। बता दें निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को ही दोस्तों सत्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था, जिसमें राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी का 5.1% रहने का दोस्तों अनुमान लगाया गया। यह 2024 में दोस्तों सर्वाधिक बजट का आवंटन किस क्षेत्र को किया गया? तो रक्षा क्षेत्र में दोस्तों 6.1 लाख करोड़ का बजट सर्वाधिक आवंटित किया गया। बता दें निर्मला सीतारमण द्वारा कौन से क्रम का बजट प्रस्तुत किया गया था? तो ध्यान दें लगातार 6वीं बार दोस्तों उनके द्वारा सत्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था, जबकि 2024 में दोस्तों यह बजट अंतरिम बजट था। 10वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के किस पूर्व उप गवर्नर यानी डिप्टी गवर्नर को दोस्तों क्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों हारून रशीद खान। देख सकते हैं फोटोग्राफ्स में हारून रशीद खान आरबीआई के दोस्तों यह पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। इनको ही दोस्तों हाल ही में क्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक का दोस्तों गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह राज विकास वर्मा का ये दोस्तों यह स्थान लगे, जिनका कार्यकाल 29 जनवरी 2024 को हाल ही में समाप्त हुआ है। रिसेंटली दोस्तों आरबीआई के कौन से डिप्टी गवर्नर है जिनका कार्यकाल भारत सरकार द्वारा दोस्तों एक साल के लिए फिर से बढ़ाया गया?
तो उनका नाम है दोस्तों माइकल देवव्रत पात्रा। 11वां प्रश्न, तो युवाओं के बीच खेल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने क्लैगनार स्पोर्ट किट योजना का शुभारंभ किया है? तो क्लैगनार स्पोर्ट किट योजना तो यह दोस्तों तमिलनाडु राज्य में हाल ही में प्रारंभ की गई। यानी युवाओं के बीच खेल विकास को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने क्लैगनार स्पोर्ट्स किट योजना तो यह तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। रिसेंटली सर्वाधिक रामसर स्थल वाला भारत का राज्य कौन बना है? तो वह तमिलनाडु राज्य। कुल रामसर स्थलों की संख्या अभी 16 हो गई है तमिलनाडु राज्य में। रिसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण कहां पर? तो तमिलनाडु राज्य में दोस्तों यह 19 जनवरी से और 31 जनवरी तक आयोजित किया गया, जिसमें पहले स्थान पर कौन? तो महाराष्ट्र, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर हरियाणा राज्य रहा। 12वां प्रश्न, तो भारतीय सैन्य अकादमी का नया कमांडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो उनके दोस्तों नए कमांडेंट जो बने हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। यानी लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन यह भारतीय सैन्य अकादमी यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के दोस्तों नए कमांडेंट नियुक्त हुए। इन्होंने दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल BK मिश्रा का स्थान लिया, जो कि दोस्तों हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। बता दें IMA देहरादून के नए कमांडेंट तो लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। स्टैब्लिश कब होता है दोस्तों IMA? तो वर्ष 1932 में, 1932 में। रिसेंटली दोस्तों RD परेड 75वें गणतंत्र दिवस पर RD परेड के परेड कमांडर कौन थे? तो उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल भुवनेश कुमार। प्रश्न 13, जनवरी 2024 में 12वीं भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक कहां आयोजित की गई? तो दोस्तों भारत ओमान की 12वीं संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक जो कि जनवरी 2024 में, तो यह मस्कट ओमान में ही आयोजित की गई। इसमें दोस्तों भारत की तरफ से भारत के रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने दोस्तों इस बैठक की अध्यक्षता की। यानी भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की 12वीं बैठक तो वर्ष यह दोस्तों 31 जनवरी 2024 को ओमान के मस्कट में आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व या भारत की तरफ से दोस्तों इस बैठक की अध्यक्षता तो भारत के रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने द्वारा की गई। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, तो अग्निपथ द्वारा अस्वीकृत 1.5 लाख युवाओं की सहायता के लिए कांग्रेस ने किस योजना को शुरू किया है? तो अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ योजना द्वारा अस्वीकृत 1.5 लाख युवाओं की सहायता के लिए कांग्रेस द्वारा दोस्तों हाल ही में जय जवान योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना दोस्तों कांग्रेस द्वारा 3 चरणों में पूर्ण की जाएगी। यानी जय जवान योजना 3 चरणों में यह योजना कांग्रेस सरकार द्वारा दोस्तों पूरी की जाएगी, जिसमें दोस्तों पहले चरण में 1 से और 28 फरवरी के बीच दोस्तों जनसंपर्क किया जाएगा। फिर 5 से और 10 मार्च में दोस्तों दूसरे चरण में देश भर के शहीदों के स्मारकों पर दोस्तों सत्याग्रह किया जाएगा। और अंतिम चरण और तीसरे चरण में दोस्तों 17 से और 20 मार्च के बीच दोस्तों पदयात्रा कांग्रेस द्वारा निकाली जाएगी। रिसेंटली कांग्रेस द्वारा कौन सी यात्रा निकाली गई है? तो उसका नाम है भारत न्याय यात्रा। प्रश्न 15, दोस्तों सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा प्रस्तुत प्रतिष्ठित वार्षिक ग्रीन स्कूल पुरस्कारों में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है? तो CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा दोस्तों कौन सा राज्य है जिन्होंने प्रतिष्ठित वार्षिक ग्रीन स्कूल पुरस्कारों में पहला स्थान? तो पंजाब राज्य द्वारा दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया गया। पर्यावरण चेतना की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों पंजाब को सर्वश्रेष्ठ राज्य और संगरूर को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया। रिसेंटली पंजाब सरकार द्वारा दोस्तों सड़क सुरक्षा बल का गठन करने का ऐलान किया गया है। और पंजाब का दोस्तों पहला मदर मिल्क बैंक कहां पर खोला गया? तो वह दोस्तों पंजाब के मोहाली में। प्रश्न 16, तो किसने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन बॉर्डर मेडल जीतकर एक शानदार उपलब्धि हासिल की है? तो दोस्तों ICC के बाद BCCI और BCCI के बाद दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड द्वारा वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें दोस्तों एलन बॉर्डर मेडल तो वह जीता गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ही स्टार ऑलराउंडर मिचेल मार्श द्वारा।
यानी मिचेल मार्श जो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दोस्तों ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा ही वर्ष 2024 में दोस्तों एलन बॉर्डर मेडल इनको दिया गया है। इन पुरस्कारों का प्रारंभ कब हुआ एलन बॉर्डर मेडल का? तो वर्ष 2000 में दोस्तों यह पहली बार दिए गए, जबकि पहली बार दोस्तों इसके प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वो थे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ। प्रश्न 17वां दोस्तों, मेरा युवा भारत या माई भारत पोर्टल ने 31 जनवरी 2024 तक कितने पंजीकरणों के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो माई युवा भारत या माई भारत पोर्टल ने दोस्तों 31 जनवरी तक 1.45 करोड़ से अधिक उस पर पंजीकरण के साथ दोस्तों एक माइलस्टोन हासिल किया है। कितना पंजीकरण? तो 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन। प्रश्न 18वां, THDCIL ने कहा भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण हाल ही में किया है? बात की जाए THDCIL यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो THDC द्वारा दोस्तों हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण तो यह ऋषिकेश उत्तराखंड में। कहां पर? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में ही दोस्तों हाल ही में हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण THDC द्वारा हाल ही में यह किया गया है। THDC की स्थापना कब होती है? तो यह दोस्तों हुई थी 1988 को। इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान समय में? चेयरमैन एंड MD तो उनका नाम है दोस्तों RK विश्नोई। नेक्स्ट प्रश्न 19वां, तो कर्नाटक सरकार ने सोशल मीडिया गेमिंग के सावधानी पूर्वक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो रिसेंटली गेम और सोशल मीडिया पर सावधानी पूर्वक उसके उपयोग के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दोस्तों किस पहल की घोषणा की गई? तो उसका नाम है डिजिटल डिटॉक्स पहल। ध्यान है, डिजिटल डिटॉक्स पहल। अगर पूछा जाए डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य की? तो कर्नाटक राज्य द्वारा दोस्तों सोशल मीडिया और गेमिंग अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए दोस्तों इस पहल की हाल ही में घोषणा की गई है। कर्नाटक सरकार ने दोस्तों ऑल इंडिया गेम डेवलप फोरम के सहयोग से ही एक डिजिटल डिटॉक्स पहल को शुरू करेगी, जिसका दोस्तों गेमिंग और सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रश्न 20 और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत गतिशीलता वैश्विक प्रदर्शनी 2024 यानी इंडिया फर्स्ट ग्लोबल मोबिलिटी ऑटो एक्सपो 2024 को संबोधित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों भारत गतिशीलता वैश्विक प्रदर्शनी 2024 को यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों इसको भारत गतिशीलता वैश्विक प्रदर्शनी 2024 को संबोधित किया गया है। तो 3 फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स के यह थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। पिछले वीडियो में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि दुनिया के 180 देशों में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान है दोस्तों 93वां स्थान। आपके लिए पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताने दोस्तों 2 फरवरी से 18 फरवरी तक 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? यानी 2 फरवरी से और 18 फरवरी तक 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र, कानपुर उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद हरियाणा या श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में। तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की दोस्तों PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।